हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशनल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम क्लास 11th और क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाएंगे। तो हर एक चैप्टर को हम क्या करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ेंगे। तो लीजिए, मैं हाजिर हूँ अपनी पहली वीडियो के साथ। उम्मीद है आपने मेरी सिलेबस अपडेट वाली वीडियो चेकआउट कर ली होगी, और अगर नहीं की है तो जल्दी जल्दी करो यार। तो इसी जोश और होश के साथ शुरू करते हैं अच्छी क्लास, लेकर गहरी सांस। तो दोस्तों, आज हम आपका परिचय कराने वाले हैं अपने बिजनेस से। अब बिजनेस का परिचय जानने से पहले हमें ह्यूमन एक्टिविटीज को समझना होगा। ह्यूमन एक्टिविटीज, अब ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं? जो काम हम दिन भर करते हैं, जैसे खाना, धोना, सोना, टीवी देखना, एजुकेशनल यानी कि वीडियोस देखना और पबजी खेलना, ये तो करते ही हो। अब ह्यूमन एक्टिविटीज मानव क्रियाएं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसके लिए होता है? पैसे के लिए। पैसे के लिए होता है। पैसा होना चाहिए ना, पैसा। बिजनेस से क्या चाहिए? पैसा चाहिए। दूसरा क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसमें हम अपने मन की करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसे के लिए, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। समझो मैं एक मोमोज वाला और तुम मेरे कस्टमर्स, ठीक है। अब तुम मोमोज खरीद रहे हो, मैं बेच रहा हूँ, खरीद रहे हो, बेच रहा हूँ, मैं पैसा ले रहा हूँ, तुम मोमोज खरीद। सर कितने की प्लेट है? अरे यार तू चुप रह। तो मोमोज खरीद रहे हैं, ठीक है। अब मैं किस मोटिव से खरीद रहा हूँ? पैसे के मोटिव से। पैसा आएगा तो हमारी क्या होगा? ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी सर। अब उसके बाद दो बच्चे आए मेरे पास और उन्होंने मुझसे क्या मांगा? मोमोज मांगे। अब मैंने उनको अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए मोमोज खिला दिए। तो ये क्या होगी? पैसा तो नहीं आया मेरे पास, जेब तो खाली रहेगी उस टाइम मेरी। तो क्या हो गया? वो हमारी सेल्फ सेटिस्फैक्शन यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो फर्दर डिवाइडेड है हमारी तीन पार्ट। पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन, और तीसरा हमारा क्या है? एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं बिजनेस की तरफ। अब बिजनेस में इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है बिजनेस? इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which is conducted on regular basis to earn profit through production and sale of goods and service। अब ये तो हो गई इंग्लिश की डेफिनेशन। अब इसको अपने तरीके से समझते हैं। बिजनेस क्या होता है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि हम इसको क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। दूसरा पॉइंट आ गया प्रॉफिट, अर्न टू अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए करते हैं। और इसको कैसे करना पड़ता है? On the regular basis, business is conducted on the regular basis through, अब कैसे करते हैं बिजनेस को? Through production and sales of goods and services। अब बिजनेस को और अच्छे से समझने के लिए हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक देखो इसी में से निकलेंगे। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसे के लिए। पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस हम करते ही पैसे के लिए। अब दूसरा क्या है? प्रॉफिट मोटिव। हम जब भी कोई बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट मोटिव के लिए ही करेंगे। तीसरा रेगुलरिटी इन डीलिंग, ये यहां लिखा, रेगुलरिटी इन डीलिंग। हमें अपने बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो रेगुलर बेसिस पे करनी होगी।
रेगुलर बेसिस पे करने के बाद अब कंज्यूमर को सेटिस्फाई भी करना है, साथ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी जरूरी है। अब कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, चलो इसको हम समझने के लिए मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले सोचो कि मैंने मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी खरीदी है, आपने भी खरीदी है, तो आपने क्यों खरीदी है? प्रॉफिट मोटिव के लिए, जाहिर सी बात है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब प्रॉफिट अर्न करोगे तो प्रॉफिट कैसे अर्न करोगे? डेली उनको बर्गर्स खिलाओगे, फ्राइज खिलाओगे और कोल्ड ड्रिंक्स पिलाओगे, तो क्या होगा? रेगुलरिटी इन डीलिंग करनी पड़ेगी, रेगुलरली उनको सर्व करना पड़ेगा। रेगुलरली सर्व तो कर दिया हमने, अब उसके बाद जो हमारे पास कस्टमर आएंगे उनकी सेटिस्फैक्शन का हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। इसी से निकल के आता हमारा थर्ड पॉइंट जो है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अब ये कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, कंज्यूमर क्या चाहता है कि हम सिक्योर रहें, उनको हमें अनटच्ड फूड प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनकी टेबल्स को टाइम टाइम पर सैनिटाइज करना पड़ेगा, जिससे कि वो सिक्योर हो और उनको सेटिस्फैक्शन मिले और आपका बिजनेस ग्रो करे, ठीक है। उसके बाद आता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क का क्या मतलब है कि जब भी आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो उसमें रिस्क तो होता है। रिस्क का क्या मतलब है कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, बिजनेस में हमारे कस्टमर आएंगे नहीं आएंगे, मैकडॉनल्ड्स में कस्टमर खाने आएंगे नहीं आएंगे, तो एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है। अब एलिमेंट ऑफ रिस्क जो है ना, एक थंब रूल बताता हूं बिजनेस का तुम्हें, हाई रिस्क इज इक्वल्स टू हाई प्रॉफिट, यानी कि तुम जितना रिस्क लोगे उतना ही तुम्हें प्रॉफिट गेन होगा। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पर, जो बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक है हमारा, जो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो बिजनेस है उसको करने के लिए हमें गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना पड़ेगा। मैकडॉनल्ड्स के एग्जांपल में वापस चलते हैं, और हमें क्या एक्सचेंज करना पड़ेगा? बर्गर्स, फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक्स, तो ये सब एक्सचेंज करना पड़ेगा हमें किसके साथ? मनी के साथ, ठीक है। तो ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी दिख रही है ना, उसे दबाना मत भूलना, क्योंकि इसके जो मैंने वीडियो बनाई है उससे अगला पार्ट आज जल्दी आने वाला है। तब तक कीप वॉचिंग एजुकेशनल यार्ड। थैंक यू। उम्मीद है आपने मेरी पहली वीडियो को होएगा सर, होएगा, दिक्कत नहीं, करो करो करो। और तो आज हम परिचय कराने वाले हैं आपका अपने बिजनेस से। सर सिलेंडर है आपके घर का। क्या बात कर रहा है यार, वीडियो बना रहा हूँ, दिख नहीं रहा तुझे? ओ फिर सॉरी, से शूट करनी पड़ेगी। सॉरी सर।